हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन नीना मैं साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रही होंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी विशेष खुशबुओं के बारे में जो कि आपको इस साल हर हाल में इस्तेमाल करना ही करना है। वैसे भी मानव जीवन को अगर देखा जाए तो मानव हर दिन किसी न किसी प्रकार की खुशबू का इस्तेमाल करता ही है। भले ही वो किसी क्रीम, लोशन या किसी तेल के रूप में करे, लेकिन वो करता ज़रूर है। और हमारे मन के चक्रों को कुछ अगर प्रभावित करता है तो वो रंग होते हैं या तो खुशबू। रंगों और खुशबू के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो चक्र विद्यमान होते हैं, जो कि 7 होते हैं, उनकी तो पूरी संख्या 7 होती, वो संपूर्ण रूप से सुगंध से बहुत प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी सकारात्मक चीज़ें होती हैं जो कि खुशबू से ही होना संभव हो पाता है। तो ऐसी कौन सी खुशबुएं जो हमें पूरे साल हर हाल में इस्तेमाल करना ही करना है, उसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइज। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, गुलाब जल व गुलाब की खुशबू देखा जाए तो अपने आप में ही बहुत ही प्रभावकारी होती है। और इसके अलावा जो लोग भी गुलाब की खुशबू का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उनके मन की तरंगें, उनकी जो है बुद्धिक स्तर और उनके अंदर एकाग्रता की क्षमता सबसे ज़्यादा होती। यदि किसी इंसान के अंदर तनाव है, वो अवसाद में रहता है, उसको किसी प्रकार की मानसिक समस्या है, तो उसको आप निरंतर गुलाब की खुशबू या तो लगाने को बोलिए या किसी भी प्रकार से इस्तेमाल। अगर वो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से गुलाब होता है, गुलाब का फूल, वो अगर इस्तेमाल कर ले, उसकी खुशबू ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता तक का लगातार अपने कहीं पर भी शरीर में गुलाब का जो है एक फूल रख ले, या तो जेब में या सिर पे लगा ले, किसी न किसी माध्यम से उसके मस्तिष्क तक का गुलाब की खुशबू जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई भी इंसान करता है तो उसके मन की तरंगे अपने आप से ही जो है एकाग्रता पूर्ण हो जाती, उसके मन में शांति आ जाती। इसके अलावा वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कहीं किसी प्रकार की उसके दिमाग में कोई परेशानी होती है तो वो ख़त्म हो जाती, और उसकी कंसंट्रेट क्षमता, जो उसके अंदर याददाश्त की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। और वैसे भी गुलाब जो है माता लक्ष्मी का प्रिय फूल माना जाता है। यदि आप एक गुलाब रोज़ डेली माँ लक्ष्मी के ऊपर चढ़ा करके अपनी मन की कोई भी इच्छा बोलते हैं तो आपकी इच्छा हर हाल में पूरी हो जाती है। और यदि आप गुलाब जल की कुछ जल ले करके साधारण पानी में डाल करके रोज़ डेली नहाना शुरू कर दें तो आपके अंदर से तमाम नकारात्मक ऊर्जा भी गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और गुलाब जल आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करता है। यदि लोग आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, आपको लोग इग्नोर करते हैं, आपको जब आप सभा के बीच बैठते हैं तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, ऐसी स्थिति में यदि आप गुलाब की खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, अपनी कलाई में उसके इत्र गुलाब के इत्र को लगाइए, अपने गर्दन में गुलाब के इत्र को लगाइए, उससे लोगों का आपकी ओर आकर्षण बढ़ेगा, आप अच्छी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो गुलाब की खुशबू अपने आप में ही बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो लोग भी गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, उनके अंदर आकर्षण के साथ साथ लक्ष्मी का भी योग बन जाता है। यदि उनके भाग में, कुंडली में लक्ष्मी के योग नहीं है, दरिद्रता के योग हैं, तो ऐसे लोगों को गुलाब की खुशबू इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जिससे उनके अंदर लक्ष्मी माता उनसे प्रसन्न हो जाए, उनके अंदर लक्ष्मी को एकत्रित करने की क्षमता आ जाए। तो इस साल हर हाल में आपको गुलाब का इत्र, गुलाब जल के माध्यम से, गुलाब के इत्र के माध्यम से, या फिर प्राकृतिक गुलाब आपको इस्तेमाल करना ही करना है। और वैसे भी जब धीमी खुशबू लगा करके हम अपने मन की कोई भी इच्छा बोलते हैं तो उससे भगवान आपकी इच्छा आसानी से सुन लेते हैं और उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर देते हैं। जबकि साल शनि से प्रभावित है, कर्मों को अधिक मान्यता दी जाएगी, और जितने आप चाहते हैं कि आपके कर्म जो हैं सो हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी इच्छाएं भी पूरी हों, तो आपको गुलाब का इत्र हर हाल में लगाना ही लगाना है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, सस्ता मिलता है, 40-50 रुपये में आपको मिल जाएगा।
और एक शीशी अगर आप खरीद लेंगे तो आपको 6-7 महीने को फुर्सत हो जाएगी। और आप गुलाब जल भी कोई भी किसी भी तरह का आपको जो अच्छा लगता हो खरीदिए, इस्तेमाल करिए, ये आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा यदि आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत अधिक आते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है नकारात्मक विचार से प्रभावित ना हो, और आपके अंदर जब आप पढ़ते हैं, कार्य करते हैं, तो आपके अंदर मतलब बहुत जल्दी जल्दी बातें इधर उधर की आने लगती हैं, आप उस समय काम नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर विचार इतना क्यों आ जा रहे हैं। ऐसी कोई आपके अंदर समस्या है, मन का भटकाव है, तो ऐसी स्थिति में आपको चंदन के इत्र की जो है, चंदन के इत्र को या चंदन की खुशबू को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चंदन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। इसके अलावा चंदन का इत्र पावन पवित्र होने के साथ साथ आपके मन को एकाग्रता तो प्रदान करता ही, साथ में पवित्रता भी प्रदान करता है। इसीलिए प्राचीन काल में जो बच्चे होते थे जो कि गुरुकुल वगैरह में पढ़ने जाते थे, तो उनके मस्तिष्क पे चंदन की बिंदी लगाने की सलाह दी जाती थी। इसके अलावा आज की भी और काफ़ी पुराने टाइम में जो विधवाएं औरतें होती थी कि तो उनका मन भटके ना, जबकि उनके पति जा चुके होते हैं, और हिंदू धर्म के अंदर जब किसी का पति ख़त्म हो जाता है तो उसको दूसरी शादी करने की पहले ज़माने में इजाज़त नहीं थी। आज भी बहुत जगह बहुत से घरों में जो है दूसरी शादी औरतें नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राचीन काल में चंदन की बिंदी लगाने की सलाह उन महिलाओं को दी जाती थी जिनके पुरुष नहीं थे, जिससे उनका मन इधर उधर भटके ना, वो अपने कार्य में ही बिजी रहें, उनके मन में उनको शांति मिले। तो यदि आपके मन में किसी प्रकार की विचारों की उथल पुथल होती है, आप बहुत अधिक किसी बात का चिंतन करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते विचारते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चंदन के इत्र की लगाने की जो है सलाह दी जाती है। आप चंदन का इत्र इस्तेमाल करिए, और चंदन का इत्र नहीं तो चंदन की लकड़ी ले करके उसको घिस करके आप अपने कंठक में लगाइए, जिसकी वजह से आपका जो है आपकी आवाज़ प्रभावशाली होगी, आपका व्यक्तित्व सुंदर बनेगा, निखरेगा, और आपके अंदर पवित्रता आएगी। इसके अलावा यदि आप पूजा घर में बैठते हैं, लेकिन पूजा करते ही समय जैसे आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके मन में इधर उधर के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, आप शांति से पूजा नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है जब आप पूजा करते हैं तो आपको नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा घेर रही हैं। और इस साल शायद ये पॉसिबल हो, जिन लोगों के साथ नहीं होता है उनके साथ भी शायद ऐसा हो। तो ऐसी स्थिति में आप पूजा घर में, अपने घर में, कहीं पर भी आपको जहाँ लगता हो कि हम यहाँ जैसे बैठते हैं तो हमें दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आना शुरू होते हैं, कहीं इनकी बातें कहीं उनकी बातें, और बहुत ही निगेटिव एनर्जी है घर के अंदर आप घुसते हैं तो ऐसे ही आपका सर भारी होने लगता है, कला कलेश वगैरह, आपके घर में शांति का बिल्कुल माहौल नहीं है। तो आपको गूगल की अगरबत्ती इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। गूगल की खुशबू एक ऐसी खुशबू होती है जिसके अंदर नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक वातावरण सोखने की बहुत अधिक क्षमता होती है। और आपके घर में यदि घर के अंदर घुसते ही सिर दर्द, भारीपन, और घर के अंदर जो है घुसते ही तनाव का माहौल बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको गूगल की अगरबत्ती इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जिसकी खुशबू से आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, निगेटिव एनर्जी सदैव सर्वदा के लिए बाहर जाएगी। और गूगल की अगरबत्ती की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ होती है, जो कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे मतलब जो कीड़े होते हैं घर के अंदर, वो भी आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा आप गूगल की अगरबत्ती चाहें तो अपने बेडरूम में भी परमानेंट जला सकते हैं, जिससे आपके पति पत्नी, आपके घर के लोगों का जो रिश्ते हैं, चाहे वो माँ बाप के हों, चाहे भाई बहन, कोई भी रिश्ता हो सकता है, उसमें प्यार हमेशा बढ़ता रहेगा। सोने वाली जगह पे अगर आप लगाते हैं तो उससे आपको अच्छे सपने आएंगे, बुरे निगेटिव एनर्जी वाले सपने बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके अलावा आपको
हर रविवार कम से कम, देखिए ऐसे तो आप कभी भी लोबान जला सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा इस साल आप हर रविवार कम से कम शाम के समय लोबान ज़रूर से ज़रूर जलाएं, क्योंकि लोबान की खुशबू घर की नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक सोखती और घर के साथ साथ ये इंसानों पर भी बहुत प्रभाव डालती। जिन लोगों के घर में लोबान शाम सुबह में किसी भी एक टाइम आप रख लीजिए, बहुत से लोगों के घर में तो नियम होता है कि सुबह शाम दोनों टाइम ही लोबान जो है जलाया जाता है, और जब इसका धुआं निकल जाता है, इसका काला काला धुआं निकलता है, बिल्कुल काला सा जब धुआं निकल जाता है तो उसके बाद में इसको संपूर्ण घर के अंदर आगे से पीछे तक का घुमा दिया जाता है, जिसकी खुशबू की वजह से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाती। और ऐसा काम आपको हफ्ते में, कम से कम हफ्ते में, देखिए आपके करने की अगर क्षमता है तो आप रोज़ करिए, कोई मनाही नहीं, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन तो आपको करना ही करना है। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसको आप इस्तेमाल करते हैं, गुलाब को आपको डेली इस्तेमाल करना है, चंदन को डेली इस्तेमाल करना है, लेकिन गूगल और लोबान यदि आप हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वजह से किसी भी निगेटिव एनर्जी का इंटरफेयर आपकी लाइफ में नहीं होगा। कोई भी निगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे, आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। और बस इतना अगर आप करते हैं तो 2024 बेस्ट होने से आपका कोई नहीं रोक सकता है। बस भगवान पर सब छोड़ दीजिए, 100% आपका ये साल सुनहरा जाएगा, अच्छा जाएगा। तो आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी, और इन खुशबुओं का आप इस्तेमाल प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर करना। तो आई होप सो आप सभी को मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस।